कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग होता है अभी स्टार्ट। वेलकम बैक टू अवर न्यू जी। तो सबसे पहले आपकी बहन अप्लाई करने वाली है सर पे ये वाला ऑयल। ये जो रखा हुआ है ये मेथी मिला हुआ ऑयल है और ये सरसों का ऑयल है। और ये सबसे पहले मैं अपने सर पे लगाऊंगी, इसको अच्छे तरीके से मसाज करूंगी अपने सर का। और यहाँ पर आप देखेंगे ये है चावल का आटा और थोड़ी सी हल्दी, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। और आपको पता है हमारी स्किन, हमारे हेयर, सबका जो इलाज है वो हमारे किचन में ही होता है। और यहाँ पे चावल का आटा लिया मैंने और यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी ली है और इसको मैं अभी अपने फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ टमाटर से, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद होता है स्किन के लिए। और मैं इस पर लगा के इस तरीके से और अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी और मैं फिर आपसे शेयर करूँगी। और उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ आज बहुत ज़बरदस्त बिरयानी, जो कि मैं वो भी शेयर करूँगी आपसे। चलते हैं, पहले मैं अप्लाई करती हूँ और मैं फिर आपसे शेयर करती हूँ। चले जी, मास्क वास्क लग चुका है अच्छे तरीके से। आप देखें इस तरीके से आप लगाएंगे। और अभी यहाँ पर हो रही है शाम की चाय की तैयारी। इनके पापा अभी आए हैं, उनको चाहिए थे शामी कबाब, जो कि बहुत टेस्टी बने में। और यहाँ पे बन रही है मेरी बहुत ही मज़ेदार सी चाय, जो कि मेरी बहुत मोस्ट फेवरेट है। और बस शामी कबाब देखें बहुत मज़ेदार बन रहे हैं, क्योंकि घर के बने में। यहाँ पे मैंने भिगो दिए हैं चावल और यहाँ पे बनने वाली है शानदार सी बिरयानी। और यहाँ पे चिकन ले लिया है, चिकन को अच्छे तरीके से अभी धो लूँगी मैं इसको सारे को। और यहाँ पे मैंने कुछ ले लिए आलू, जिनको अभी मैं अच्छे से छीलने वाली हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता हम अच्छी ज़बरदस्त वाली बिरयानी बनाएंगे। और ये पूरे लवाजमात जो भी दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे जाने वाले हैं बिरयानी के अंदर। और दोस्तों मेरी थोड़ी सी टिप ये है कि अगर हमें अच्छा खाना बनाना है और फटाफट बनाना है, तो सबसे पहले सारी चीज़ें ले लो। लेने के बाद उनको कट कर लो और अच्छे तरीके से इस तरीके से रख दो, ताकि फटाफट हमारा खाना रेडी हो जाए। वो जो पतीला आपको दिख रहा है वो मैंने चावल का पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। और प्याज़ों को जल्दी फ्राई करने का, यानी कि मैरून करने का तरीका ये है कि हम अच्छे तरीके से प्याज को काट के पतला पतला इस तरीके से खोल लेते हैं और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है हमारा प्याज। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ घी में बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। और बस घी डाल दिया है, घी के अंदर डाल दिए मैंने प्याज। और अभी यहाँ पर जल्दी मैं इनको फ्राई करूँगी और इनको बादामी करना है मुझे। और यहाँ पे मैंने रखा है पानी, जिसके अंदर अभी मैं आपको बताऊँगी क्या करने वाली हूँ। और ये थोड़ा सा गरम मसाला रखा हुआ है, जो कि सारा जाएगा चावलों के अंदर। और थोड़ा सा ऑयल या घी जो भी है वो डालेंगे, ताकि चावल आपस में ना मिक्स हों, यानी कि चिपके नहीं। और सबसे पहले हम सब कुछ डालेंगे अपने चावलों वाले पानी में। जो जो चीज़ें हमने रखी हुई हैं, ये थोड़ा सा गरम मसाला है, ये सब जाएगा इस पानी के अंदर, ताकि हमारे जो राइस हैं वो बहुत खुशबू वाले बने। और अब हम इसमें डालने वाले घी, ऑयल जो भी होगा वो हम डालेंगे, ताकि हमारे राइस आपस में चिपके नहीं। और दोस्तों थोड़ा थोड़ा ब्लर आ रहा है, क्योंकि मेरे अभी किचन की लाइट्स फिक्स नहीं है। क्योंकि आपको तो अगर मेरे पिछले व्लॉग देखे हुए और मेरा ट्विन स्पेशल ब्रदर्स फैमिली व्लॉग जो है, उसमें आपने देखा होगा कि हम लोगों ने अपना घर रेंट पर दिया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टूट फूट हुई है और मेरी लाइट्स अभी तक सेट नहीं बैठ रही हैं। तो थोड़ा थोड़ा आपको ब्लर होगा, जिसके लिए सॉरी। और अभी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अपने प्याज़ों को ब्राउन। इनको अच्छे तरीके से हम ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन करने के बाद अलग प्लेट में इनको निकाल लेंगे और ऑयल को वहीं रहने देंगे, जिसके अंदर हम सारे मसाले डालेंगे अभी। और सबसे पहले मैं डालने वाले ऑयल में टमाटर, जो कि मैंने चॉप करके रखे थे पतले पतले। और इनको हम लोग लाइट सा यानी कि गलाएंगे सबसे पहले। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने कटिंग नहीं हुई, जल्दी में यही होते हैं काम, कभी कुछ खराबी कभी कुछ खराबी। अभी मैं इसकी कट करके भी इसको मैं डालती हूँ अभी। और इन टमाटरों को जब तक ये हल्के से गलते नहीं हैं, जब तक हम इनको फ्राई करते रहेंगे, पकाते रहेंगे। और दूसरी तरफ मैंने सॉस पैन में हल्दी डाली, नमक डाली और इन आलूओं को बॉईल कर रही हूँ। ये हाफ यानी कि बॉईल होंगे,
जो कि हमारे बिरयानी में जाएंगे। और ये देखें टमाटर अभी इस पोजीशन में आ गए हैं, गल चुके हैं। अब जो हमने चिकन धो के रखा था वो चिकन डाल देंगे। और ये चिकन मैं इसलिए अभी डालती हूँ कि इनके अंदर टमाटर का बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, अंदर तक चला जाता है टमाटर का टेस्ट, और बिल्कुल डिफरेंट जायका हो जाता है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। और मज़ीद फ्लेवर के लिए हम इसके अंदर डालेंगे अदरक और लहसुन, जो कि मैंने चॉप करके रखा हुआ था। और यहाँ पे देखें अदरक लहसुन चॉप किया हुआ डाल रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं। और बहुत मज़ेदार बनने वाला है। और इनको मैं चेक कर रही हूँ, आधे गले आधे पक्के जो होंगे आलू, बस इनको छान लेंगे हम। और इसको अब अच्छे तरीके से हमने भूनना है और इसको बादामी कर लेना है अपने इस चिकन को हम लोगों ने। और ये भी बॉयल हो रहे हैं, बस इनको भी मैंने छान लूँगी फटाफट। और इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे टमाटरों के साथ अच्छे तरीके से, ताकि टमाटर का जायका इसके अंदर आ जाए। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर पूरा अपना मसाला, जो कि हमने निकाल के रखा हुआ था बिरयानी। और दोस्तों मैं रेडीमेड मसाला यूज़ करती हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं फिर अपना भी ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए होता, तो मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ। यहाँ पे हमारे चावल काफ़ी देर के भीगे हुए हैं। और दोस्तों ये चावलों पे मुनहसर होता है आपके चावल कितनी देर भीगने वाले हैं। कई चावलों को फटाफट धो के डाल देते हैं और कई चावल भिगोने पड़ते हैं। तो अब आपके पास किस तरह के चावल हैं ये पता नहीं है मुझे, तो आप देख लीजिएगा, उसी हिसाब से अपने चावलों को आप रखिएगा, क्योंकि मेन बिरयानी का जो पूरा पार्ट होता है वो हमारे राइस होते हैं। और अभी मैं इसके अंदर दही डाल रही हूँ मसाला भुनने के बाद। और अब अच्छे तरीके से हम चावलों को हिला रहे हैं ताकि कहीं बैठ ना जाए हमारे राइस। दोस्तों अगर बहुत मज़ेदार आपको बिरयानी बनानी है और शाही किस्म की बिरयानी बनानी है, तो खड़े होके आप लगातार बनाएंगे, पहले से पूरा होमवर्क कर लेंगे, सारी चीज़ें इसकी रख लेंगे, ताकि 2 मिनट के अंदर हमारी बिरयानी ज़बरदस्त सी रेडी हो जाए। और अभी हम डालेंगे अपने उबले हुए आलू, आधे उबले हुए। ये देखिए ब्लर हो रहा है, थोड़ा रोशनी का प्रॉब्लम है ये मेरा। और ये जो आपको भी बाकी बची हुई सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सब हम लोगों ने डालनी है दम के ऊपर। जब हम चावलों को दम देंगे तो हम ये सब डाल देंगे। और अभी हम लोगों ने इसके ऊपर जो जो चीज़ें डालनी है वो सब डाल दी हैं। और इनको, ये रहे आलू और ये रही प्याज, ये रहा हमारा जरदई रंग। और अभी बस देखें भुन, कितना खूबसूरत कलर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और चावल भी हमारे हो रहे हैं, आप देखें चावल भी मैं साथ साथ चेक कर रही हूँ कि कहीं बैठ ना जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह चावल भी बहुत प्यारे बॉयल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल इसका ऑयल निकल चुका है, हमारी अच्छे तरीके से चिकन पूरी भुन चुकी है, आप देख लें। और दोस्तों इसके अंदर मैंने कोई रेड कलर या कोई फूड कलर कुछ भी नहीं डाला हुआ, ये भुन भुन के खुद ही अच्छे तरीके से रेड हो रहा है इसका सारा कलर। और इसके अंदर अभी डाल दिए थोड़े से आलू बुखारे, जिनसे बड़ा प्यारा टेस्ट आ जाता है इसके अंदर। और ये आलू बहुत आसान होता है, कई बहनों के नहीं गलते हैं बिरयानी में, कौरमे में, तो वो परेशान होती हैं, वो इस तरीके से करके डाल सकती हैं। और ये पतीला छोटा पड़ रहा था, इसलिए मैंने इसमें दम लगा दिए, चावलों को छान लिया था, फिर उसी वाले देगचे में मैंने इसको कौरमे को पूरा उलट लिया है। और दोस्तों कहीं कहीं बड़ा गंदा वाला ब्लर हो रहा है कैमरा। और ये देखें अच्छे तरीके से हमारे चावल बॉयल हो गए, हमारे चावल छन गए। और दोस्तों जितना अच्छा गर्म चावलों में दम देना होता है उतना ठंडे चावलों में नहीं होता है। और अभी जो जो चीज़ें हमने इसके लिए काट के रखी हुई थी, चॉप करी हुई थी, वो सब इसके ऊपर हमें डालनी है, अच्छे तरीके से गार्निश करनी है। और लेमन काट कर डाला हुआ था, हर चीज़ इसके अंदर डाल दी है और अच्छा वाला ज़बरदस्त वाला दम लगा दिया है। और क्या खुशबू फैल रही थी पूरे किचन में, आप लोगों की सोच है। और बस अभी कोई भारी चीज़ इसके ऊपर रखनी है, तो मैंने कहा ये सिलबट्टे का पत्थर ही रख दूँ, सबसे भारी यही अभी किचन में इस टाइम। और हल्की धीमी आंच कर देंगे। और दोस्तों जितना अच्छा दम लगता है ना, उतनी मज़ेदार और खुशबूदार बिरयानी बनती है। और देखिए हमने आंच भी हल्की कर दी है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों आज तो बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनने वाली है, लशपश वाली। अब मरहला आ गया है दम खोलने का, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत इसका कलर आएगा। मुझे पता है, मैं घर में बिरयानी बनाती रहती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है।
और चावल भी देखें बिल्कुल भी नहीं बैठे हैं और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है पूरे घर में, ऐसे लग रहा है कि कोई देग की बिरयानी बन रही है। और दोस्तों जितनी तवज्जो से और दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते आप खाना बनाएंगे, आपका खाना कभी भी ख़राब नहीं होगा, कभी जलेगा नहीं और बरकत वाला होगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और इसी तरह आज की ब्लॉग मेरी ख़त्म होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।